देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि 0.3333 डैश 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 को हम 3/9 या फिर 0.47474747 डैश 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 को 47/99 लिख सकते हैं, तो क्या आप इस चीज को मानेंगे? मैं आज इस चीजों को 1 मिनट के अंदर में आपको ये प्रूफ करके भी दिखाने वाला हूं, बिल्कुल आसान तरीके में। जी हाँ, हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल व्योम एकेडमी पर, जहां हम आज सीखेंगे कि रिपीटिंग डेसिमल को कैसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, जो कि ये क्लास 9th का, ये मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, यहां इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.666666। रैकेटिंग का मतलब होता है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस चीजों को सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है, तो हमको लिखना पड़ेगा, माना x बराबर, हम इसी चीजों को क्या मान लेंगे, x 0.66666, और ये हम समीकरण इसको 1 मान लेंगे, 1। अब ये देखिए कि कितनी संख्या रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद एक संख्या है 6 जो बार बार रिपीट हो रही है। तो जब एक संख्या रिपीट होती है तो हमको 10 से मल्टीपल करना होता है। जब 2 संख्या रिपीट होगी तो 100 से, और 3 संख्या रिपीट होगी तो हम 1000 से मल्टीपल करना होता है। तो यहां पे एक रिपीट हो रहा है तो हमको यहां पे लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, है ना। तो अब जब 10 को आप x से गुना करिएगा, इस x को जब 10 से गुना करिएगा तो, और यहां पे 0.66666 ये जो चलते जा रहा है, इसको आप 10 से मल्टीपल करिए। देखिए, जब x को इस 10 से मल्टीपल करेंगे तो ये तो 10x हो गया। अब जब इसको आप करिएगा तो ये एक जीरो है, एक जीरो रहे तो ये क्या होगा, एक डेसिमल उठ करके उधर चला गया, है ना, उधर चला जाएगा। जैसे यहां पे ये जीरो के बाद डेसिमल है तो ये यहां से एक बार उठ करके इधर चला गया। अगर इसी को 0.666 इसको अगर हमको 100 से मल्टीपल करना होता तो यहां पे 2 जीरो है ना, तो ये 2 अंक उठ करके उधर चला जाता और ये हो जाता 66.66666, ये चला जाता, ऐसे होता। तो यहां पे हमको 10 से मल्टीपल कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 06.6666, ऐसे ये चला जाएगा। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 2। तो अब इसको 2 मानिएगा तो ये देखिए, अब चाहे तो इस समीकरण 2 में से 1 को घटा लीजिए, हम 2 में से 1 को घटा करके ही आपको दिखाने वाले। ये देखिए, यहां पे लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। अब देखिए यहां पे 10x 1x, LHS को LHS से घटाना पड़ेगा, RHS को RH से घटाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है, 06.666, इसको घटाना किससे है बच्चों, 0.6666, इसको घटाना पड़ेगा। तो अब ये देखिए 10x में से 1x घटा तो ये हो गया 9x, और इधर कैसे घटाएंगे, तो इसको ये चीज यहां पे सीखिए। देखिए, ये जोड़ और घटाव में जब डेसिमल का प्लस और माइनस रहे तो इसके लिए घटाने और जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इस डेसिमल को डेसिमल के सामने लिखना पड़ता है। ये जो 0.666 है तो ये क्या होगा, तो इसका डेसिमल ठीक इसके सामने लिख दो, जी लिख दिया। उसके बाद जो संख्या है वो 6 जितनी बार करे वन उतनी बार ये 6 हो जाएगी, क्योंकि ये रेकरिंग है तो ये मतलब बढ़ते हुए चले जाएगा। इसके इधर क्या है बच्चों, तो 0 है। तो अब यहां पे देखिए, इस रेकरिंग का मतलब ये चलते हुए चले जाएगा। 6 में 6 गया 6, ये 0, 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0 0, और ये डेसिमल ऐसे ही रह जाएगा, ये हो गया 6। तो 06.666 में से 0.66 घटाइएगा तो क्या आ गया, 6.0000। अब डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती है, ये हो गई खत्म। अब ये देखिए यहां पे जब x अभी भी हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आया, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 9 मल्टीपल में है उधर जाकर के हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में। ये हो गया, डिवाइड में आ गया। अब डिवाइड में हो गया तो अब ये कट रहा है तो काट दो, ये काट दिया, हम हो गया ये कितना, 3 से कट गया 2 बारी में, और ये कट गया 3 बारी में। तो ये इसको, इस चीजों को हम 0.6, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना पड़े तो हम क्या लिख सकते हैं, 6/9। हमने आपको बताया था जब 1 पे रिपीट रहता है तो क्या आता है, 9 आता है। ये चीजें समझ में आ गई। अब नीचे क्या आ गया, 9, ये कैसे आई समझ में आ गया, है ना। अब नेक्स्ट चलते बच्चों,
नेक्स्ट देखिए बेटा, अब इसकी बारी है दूसरे नंबर क्वेश्चंस की, है ना। तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप 0.47 पर रैंकिंग है ना, तो 7 को आप ऐसे लिखते हुए चले जाइए। तो अब यहां भी सोचिए कितने नंबर रिपीट हो रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया एक ही नंबर है 7 जो बार बार रिपीट हो रही है। तो जितने रिपीट होते हैं उतने हमको, जितने रिपीट होते हैं, अगर एक रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीपल, 2 रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीपल, यहाँ एक रिपीट हो रहा है तो हमको 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखना पड़ेगा क्या, माना x बराबर 0.4777, ये डैश 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 चलता हुआ चला गया, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, है ना। अब ये देखिए कि अब इसको, ये समीकरण क्या हो गया, 1। अब रिपीट कितना हो रहा है, 1 ना, तो यहां पे लिखना पड़ेगा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब जब दोनों तरफ 10 से गुना करिएगा तो इस x को भी 10 से गुना करना पड़ेगा, और इस 0.477 इसको भी कितना मल्टीपल करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। तो आप एक चीज बताइए, 10 को x से गुना कर दिए तो 10x चिपक के बैठ गया, और इसको मैंने अभी भी जस्ट बताया कि अगर एक जीरो है तो उतने डेसिमल उतना आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे जीरो के बाद डेसिमल है तो ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा सीधे सीधे 4 के बाद डेसिमल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.4 चलते, इसको हम समीकरण क्या मान लिए, 2 मान लिए। अब देखिए, अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पे हमको घटाना पड़ेगा, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो LHS LH से घटेगा, RHS RHS से घटेगा, तो यहां पे देखिए 10x, ये समीकरण 2 है ना, 10x, और इसका LHS क्या है, x, तो ये घटा दीजिए। इधर क्या है बेटा, तो ये 0.477, ये ऐसे, इसको घटाना किससे, तो 0.477। अब इसको कैसे घटाएंगे, तो आप देखिए जोड़ और घटाओ में हमने क्या कहा था कि डेसिमल के सामने डेसिमल पहले तो लिखो, तो पहले जिससे घटा रहे उसका लिख दीजिए, क्या 0.477 है ना, ये रैंकिंग हो गई। अब इसका डेसिमल ठीक इसके सामने लिख दीजिए, लिख दिया। उसके बाद क्या है भैया, 4 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 7, तो ये चलते हुए चले जाएंगे। तो हम भी ऐसे रैश कर दिए। इससे पहले क्या था भैया, डेसिमल से पहले तो 0 था, जी हाँ, खत्म, इससे आगे चलिए। तो 7 से 7 घटा 0, 7 7 घटा 0, और 7 में से 4 घटा 3, और डेसिमल ये हो गया 4 में से 0 गया 4। तो अब यहां पे देखिए 4.3 हो गया, ये क्या हो गया 4.3, और डेसिमल के बाद इस 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता, तो इसको हम 4.3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10x में से यहाँ पे एक कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 10x में से 1x घटा तो 9x हो गया, और इसको घटाने पे क्या आ गया 4.3। अब अभी भी क्या है बेटा, फ्रैक्शन में नहीं आया, जब फ्रैक्शन नहीं आया तो उसको फ्रैक्शन बदलने के लिए इस 9 को उधर भेजिएगा, तो 9 को उधर भेजिएगा, इधर मल्टीपल में है ना, तो उधर जाकर के ये क्या होगा, भाग में हो जाएगा, पैर पकड़ेगा ना जी, ये 4 9। अभी भी कंप्लीट डेसिमल में, अभी फ्रैक्शन में तो आ गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कि ऊपर में अभी भी डेसिमल है। तो डेसिमल हटाने के लिए आप ये देखिए, इस तरह का डेसिमल है ये कि 7 डेसिमल है, तो इसका ये 0 हटेगा, क्या आ जाएगा नीचे में, डेसिमल हटते ही 90 0 आ जाएगा, तो ये हो गया 43/90, मतलब इस डेसिमल हटा नीचे में क्या आ गया 0, तो ये हो गया। देखिए ऐसे हमने बताया था कि, तो इस तरह से आपको दूसरा भी समझ में आ गया। अब चलते हैं तीसरे के पास, है ना। देखिए यहाँ पे इस पे रहे, तो अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको 0.001 ये मतलब क्या है, ये तीनों चीज बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो वही काम, सबसे पहला क्या है, इसको x मानो, क्या मानो, इसको x मानिए। लिखिए माना, ये थर्ड कर रहे हैं बेटा, थर्ड, माना x बराबर 0.001 ये चलता हुआ चला गया। अब ये देखिए कि कितने नंबर रिपीट हो रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि 3 नंबर है जो रिपीट हो रहा है, 3 पे रिपीट मतलब ये रैंकिंग लगा हुआ ना, तो मतलब 3 संख्या रिपीट हो रही है। तो हमको कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो आप याद करो, एक रिपीट तो 10, 2 रिपीट तो 100, और 3 रिपीट तो 1000, मतलब कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीपल। यहां पे लिखना पड़ेगा दोनों
तरफ 1000 से गुना करने पर। अब दोनों तरफ 1000 से गुना करिएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1000, यहां को x को भी 1000 से गुना करना पड़ेगा और इधर 0.001001 ये डैश, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए ये 1000 को x से गुना कर दिए तो ये हो गया 1000x। अच्छा इसको आप एक मान लीजिए, इसको समीकरण एक मान लीजिए। अब इसको जब गुना करिए तो आपको पता है ना कि कितने जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरो है तो ये डेसिमल कितना उठ करके भाग जाएगा, तो कहोगे भैया ये तो उठ करके कितना भाग जाएगा, 3 अंक उठ करके इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मतलब आप क्या लिखना पड़ेगा, यहां जो था यहां से 3 अंक, तो यहां से 3 अंक मतलब 1 के बाद डेसिमल लगेगा, तो 0001 डेसिमल। अब इधर क्या बच गया, 001, फिर 001, ये ऐसे चलते हुए चला गया। तो आप ये चीजें समझिए कि यहां से मत गिन लीजिएगा आप लोग, इसके बाद से इस जहां था वहां से शिफ्ट होगा, वहां से, तो वहां से 3 अंक, तो 3 अंक इधर ना, 1 2 3, 1 के बाद, तो हमने भी 1 के बाद लगा दिया। तो अब इससे पहले एक किसी संख्या, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, ये कितना बेटा, तो कहोगे 5, अगर ये कितना है तो एक आगे जीरो लग जाता है, उससे उधर लग गया तो ये 50 हो गया, लेकिन इसी 5 के पहले इधर लगा दिए जीरो, कितना हो गया, तो 5 ही हुआ। तो पहले जीरो लग जाने से उसकी संख्या में कोई वैल्यू नहीं परिवर्तन होता है, तो भी ये 5 ही है, तो इसका आगे जीरो लगा के फायदा क्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.001 ये ऐसे हुए चलता हुआ चला गया, ये हो गया 1000x। इसको हमने मान लिया 2, इसको समीकरण क्या मान लिया 2। अब 2 में से फिर से एक घटा लो, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से एक को घटाइए तो 1000 यहां पे LHS से घटेगा, 1000 x में से एक x घटाइए और इधर 1.001001 ये चलते हुए चला गया, इसको घटाना है किससे, तो इससे 0.001001 ये चलते हुए चलेगा, हमको उतना लंबा खींचना नहीं है। आप ये देखिए, पहले इसको लिख लीजिए, घटाएंगे कैसे, इसको लिखिए 1.001001 तो घटाने में क्या होता है, तो डेसिमल के सामने डेसिमल को लिखना पड़ता है, तो इसका डेसिमल यहां पर पहले लिख दीजिए। अब क्या है, तो 001 फिर 001 फिर 001, ये भी बढ़ते चले जाएगा, ये भी ऐसे ही बढ़ते चले जाएगा। इससे पहले क्या है, तो 0, अब घटा दो, ये सभी के सभी क्या हो गया, सभी 0 हो जाएंगे, सभी के सभी क्या हो जाएंगे 0, और ये हो गया 1, है ना। तो इसको घटाने पे क्या हो गया भैया, क्या हो गया, ये 1000x में से एक x घटा तो 999x, और इधर क्या बच गया 1। तो अभी भी ये क्या है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो हमको फ्रैक्शन बदलने के लिए x को ऐसे रहना पड़ेगा, ये 3 बार 9 है, इधर आकर के ये तीनों इधर भाग में हो गया। क्या चीजें समझ में आई क्या, कि जितने पे रैकरिंग रहता है उतनी बार हम 9 लिख देते हैं। बच्चों यदि ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, है ना बच्चों। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।